मतदाता सूची से नाम गायब कर दिया गया, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे। यही जो है से गड़बड़ी है कि पढ़े लिखे अगर होते, समझदारी होती तो पहले अपने आप को चेक करते मतदाता सूची को। और जब दिखाने का नाम होता है तो ये दिखाते हैं दूसरा ईपिक नंबर। ये कहां से और कैसे आ गया, इसकी पूरी जांच करके चुनाव आयोग के ऐसे फर्जीवाड़े के कारण इनको दीवार करना चाहिए। चुनाव लड़ने से का करता हो, कभी खेल का करता हो, कभी जो है खेल सम्मान लेने का करता हो, जो ये फर्जीवाड़ों का जो है एक तरह से करे कि फेरित इस दाता के नाम कटे, उसका ब्यौरा नहीं दे रही है चुनाव आयोग हम लोगों को। दाल में काला है। 1952 से पहला चुनाव हुआ है, उस समय से चुनाव आयोग चुनाव कराती आ रही है। हाँ, सुधार कराने का काम। देखिए, मतदाता सूची में सुधार के बाद जैसे ही चुनाव आयोग मतदाता सूची का प्रकाशन करता है, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मेरा ये नाम जो है वो शो नहीं कर रहा है। और इसको लेकर माहौल जो है वो अब धीरे धीरे गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब कांग्रेस भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, इसी को लेकर बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल सर मौजूद है। कैसे देखते हैं सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारा ही नाम नहीं दिखा रहा, अब उसको लेकर माहौल पूरा गर्म, क्या तेजस्वी यादव तो पकड़ा गए। अब जो आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग पर कि मेरा मतदाता सूची से नाम गायब कर दिया गया, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे। अब पता नहीं कौन उनका सलाहकार है, अब वो बढ़िया से जो है से देख भी नहीं सकते हैं। यही जो है से गड़बड़ी है कि पढ़े लिखे अगर होते, समझदारी होती तो पहले अपने आप को चेक करते मतदाता सूची को, तब जो है से करते। अब ये तो मामला जो है से हड़बड़ी में गड़बड़ी। अब दो ईपिक नंबर, ये और जो है से ये घोटालेबाजों का जो मास्टरमाइंड कह सकते हैं, घोटालेबाजों की जो एक लंबी कड़ी जिनके ऊपर जुटी हुई है, अब ये और जो है से एक तरह से कह सकते हैं कि ये फर्जीवाड़े का एक जो है से मुकाम हासिल करने वाला व्यक्ति अब चुनाव आयोग को कटघरा, क्या लगता है सर, तेजस्वी यादव को नाम भी चेक कर, चुनाव आयोग का को कटघरा में खड़ा करने के कारण अपने फंस गए, उस बुने हुए जाल में फंस गए। दो ईपिक नंबर, अब जिस ईपिक नंबर के आधार पर जो मतदाता सूची में अंकित है, 2020 में उन्होंने वोट दिया, 2024 में लोकसभा में भी वोट दिया, 2025 के मतदाता सूची में वही ईपिक नंबर है और एक अब निकाल करके दिखा रहे हैं दूसरा ईपिक नंबर। फर्जी कहां से आया, कैसे आया? अब तो ये जो है से गड़बड़ी, चुनाव आयोग को इस पर पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। जिलाधिकारी ने तो नोटिस जारी किया है जमा करने के लिए कि हम जांच करेंगे ये फर्जी ईपिक नंबर, दो ईपिक नंबर कैसे आपके जो है से आ गए। और एक ही व्यक्ति का दो जगह मतदाता सूची में नाम जब तक होगा तब तो ईपिक नंबर आएगा, तो कैसे ये जो है से हो गया? और इसकी जो है वो तो सर आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए, गड़बड़ कर चुनाव आयोग बताए। अरे ये तेजस्वी यादव ने कराया होगा तब ना, अगर उनके नाम से अगर बन गया तो चुनाव आयोग ने कराया तो उसको सरेंडर करना चाहिए था, उसको शिकायत करना चाहिए था, उसको जो है कटवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। ये धोखाधड़ी, दो जो है से ईपिक नंबर रख करके वोट देते हैं किसी पर, अपने जो फॉर्म भरते हैं चुनाव के दौरान उसमें जो है से डालते हैं वो दूसरा, और जब दिखाने का नाम होता है तो ये दिखाते हैं दूसरा ईपिक नंबर। ये कहां से और कैसे आ गया, इसकी पूरी जांच करके चुनाव आयोग के ऐसे फर्जीवाड़े के कारण इनको दीवार करना चाहिए। चुनाव लड़ने से ये लोकतंत्र में और संविधान में प्रदत्त जो शक्तियां है, यह है कि एक व्यक्ति का एक ही मतदाता सूची में एक ही स्थान पर नाम हो सकता है। कोई अगर दूसरा नाम जो है से रखता है या दूसरा जो है से वोटर आईडी कार्ड बनवाता है तो फर्जी है, वो पूरा तरह से ये बहुत संवेदनशील मामला बनता है। और सर नोटिस भी भेजा जा चुका है, अब नोटिस गया है, नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, उसकी जांच होगी। और मैं तो चुनाव आयोग से कहूंगा कि इनको पूरी तरह से चुनाव लड़ने पर इस फर्जीवाड़े के आधार पर जो है से दीवार कर देना चाहिए। इतनी बड़ी गलती कर आयोग के जो है से करार देना चाहिए। ये अगर कोई चुनाव मतदाता सूची में अगर कोई गड़बड़ी करने का काम करे और फर्जी तरीके से दो आई कार्ड, दो ईपिक नंबर
रखने का काम करे तो ये जो है से बहुत गंभीर मामला है भारत के लोकतंत्र के लिए, आम जनता जनमानस के लिए, कि ऐसा व्यक्ति देश को जो है से चलाने की, राज्य को चलाने की बात करता हो, लोगों को जो है से तरह तरह के जो है से आइकॉन बनने की बात करता हो, बड़े बड़े जो है से वायदे, बड़े बड़े जो है से झांसे, और खुद फर्जीवाड़ा में जो है से लिपटा हो, लगातार जो है से फर्जीवाड़ा कर रहा हो, कभी जमीन का जो है से करता हो, कभी नौकरी का करता हो, कभी खेल का करता हो, कभी जो है से खेल सम्मान लेने का करता हो। जो ये फर्जीवाड़ों का जो है से एक तरह से करे कि फेहरिस्त इस तेजस्वी यादव को लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को ये बिहार में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी सर अब आप लोगों पर बड़ा आरोप लगा रही है, कह रही है 65,74,000 के लगभग जो मतदाता के नाम कटे उसका ब्यौरा नहीं दे रही है चुनाव आयोग हम लोगों को, दाल में काला है। क्या कहेंगे? कोई कांग्रेस तो खुद फर्जी है। हाँ। कांग्रेस जो है ये फर्जी तरीके से ही जो है चुनाव जीतती रही है। जब से मतदाता सूची का गहन तरीके से पुनरीक्षण और फर्जी मतदाताओं को बाहर करने का काम और बूथ लूट रोकने का काम किया गया, तब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है। अब सही तरीके से सही मतदाताओं के माध्यम से चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस को भारी नागवार गुजर रहा है। वो गलत तरीका अपना करके गलत माध्यम से वो अब तक सत्ता में बना रहता था, इसलिए उसकी बेचैनी है इस प्रकार का जो है से कि उसी प्रकार की गड़बड़ियां जो ऐसे रहे ताकि उसके आधार पर फिर से हम चुनाव में अपनी सफलता अर्जित कर सके। लेकिन अब चुनाव आयोग सतर्क है, चुनाव आयोग कोई गलती करने वाला नहीं है और किसी को गलती करने देने के लिए तैयार नहीं है। मरे हुए व्यक्ति 2-2 स्थानों पर, 3-3 स्थानों पर जिनका नाम अंकित रहता हो, वैसे व्यक्तियों को जैसे हटाने का काम उसने किया है और उसको जुड़वाने के लिए, उसके अगर हटने पर उनको दर्द हो रहा है तो ऐसे फर्जी कांग्रेस पार्टी को भी पूरी तरह से चुनाव लड़ने से ही आयोग करें। एक और अंतिम सवाल लेंगे सर, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि पहले चुनाव आयोग इशारे पर काम कर रही थी, लेकिन अब चुनाव आयोग जो है एजेंडा सेट कर रही है आप लोगों के लिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है निष्पक्ष सही मतदाताओं के माध्यम से चुनाव कराना। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो जब से भारत का संविधान बना है 1952 से पहला चुनाव हुआ है, उस समय से चुनाव आयोग चुनाव कराती आ रही है। हाँ, सुधार कराने का काम, सही तरीके से मतदान हो सके, सही व्यक्तियों के द्वारा मतदान हो सके, चुनाव में के दौरान इस काम को बाखूबी कर रहा है। फर्जी व्यक्तियों को हटाने का काम, एक एक व्यक्तियों को 2-2, 3-3 स्थानों पर मतदाताओं के रूप में नाम दर्ज रहता हो उसको चिन्हित कर करके हटाने का काम, मृत व्यक्ति या जिसके नाम पर कोई बोगस वोट करता हो, बोगस वोट रोकने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। तो इन लोगों को भारी बेचैनी है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है, इस बात का सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हिदायत दी है और कहा भी है कि चुनाव आयोग को जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का निर्वहन वो सही तरीके से कर रहा है। आगे कोई त्रुटियां होगी तो उस पर हम जो है से गंभीरता से लेने का काम करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी निर्वहन करे सही तरीके से, कोई मतदाता छूटे ना, जो सही तरीके से जो उपयुक्त व्यक्ति है, उपयुक्त मतदाता है, जो अपनी अहर्ताओं को मतदाता सूची में नाम अर्जित करने का करता हो, ये जिम्मेवारी है। अगर कोई छूटा हुआ व्यक्ति है तो कांग्रेस पार्टी, राजद उसको शामिल कराने के लिए कहे, आपत्ति दर्ज कराने के लिए। अभी तक तो कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टियों ने आपत्ति नहीं दर्ज किया है। जो प्रकाश, मैं तो कह रहा हूं कि लिखित देना पड़ेगा ना, केवल मीडिया में बोलने से होगा। मीडिया में कांग्रेस को जो है बोलना रहता है और जहां आपत्ति देना होता है पूरे प्रमाण के साथ, वो आपत्ति तो दे नहीं रहा है। तो इसका झूठ का पुलिंदा कांग्रेस पार्टी का पूरा सामने आ रहा है। अब तक एक भी आपत्ति नहीं गया है चुनाव आयोग के पास कि कोई मतदाता सूची में गड़बड़ी या किसी का नाम छूट गया हो, किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति को मतदाता सूची से जबरदस्ती बाहर किया हो, ऐसी आपत्ति जो है अब तक जो है मतदाता सूची का प्रकाशन के बाद अब तक नहीं गया है। अगर ऐसा है तो दे। उनके BLA 2 बने हुए हैं प्रत्येक बूथों पर, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा, हर पार्टी के, उनको जो है उसका अध्ययन करना चाहिए गहन तरीके से और उसमें छूटे हुए व्यक्तियों को नाम दर्ज कराना चाहिए। इस काम को तो करेगा नहीं।
केवल जो है से मीडिया में बने रहना, बोलना, भाषण करना, यही काम कांग्रेस का रहा है कि गलत तरीका अपनाओ और सत्ता में आओ। अब ये नहीं चलेगा। यह जनता, देश की जनता, बिहार की जनता पूरी समझदारी से काम कर रही है। एक सही व्यक्ति को सही तरीके से सही सरकार को चुनने का काम करेगी। चलिए तो आपने सुना, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल सर बातचीत कर रहे थे और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि तेजस्वी यादव ने जो किया है उससे यही लगता है कि तेजस्वी को चुनाव लड़ने का हक नहीं है। चुनाव आयोग को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और चुनाव आयोग अपना निष्पक्षता से काम कर रहा है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के ऊपर, वो भी साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।